एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दिल्ली में आई है हमारी न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025। इसमें आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसमें मैं आपको 3 से 4 स्कूल ऐसे दिल्ली के बताऊंगी जो अच्छे भी होंगे बहुत ज़्यादा, और थोड़े एवरेज लेवल के स्कूल्स भी बताऊंगी। क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं आपको ऐसे स्कूल्स भी बताऊं जहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सके, क्योंकि फ्रेशर्स को मौका बहुत कम दिया जाता है बहुत टॉप के स्कूल्स में। और इसमें आप थोड़ी बहुत हिंदी भी बोल सकते हैं, सारे स्कूल्स तो नहीं, कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे भी हैं इसमें जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। पर कुछ 1-2 स्कूल्स ऐसे भी मैं आपको बताऊंगी इसमें जिसमें आप लोग थोड़े बहुत हिंदी भी बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश सीखने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज़ आई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं, किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वैकेंसीज़ नाउ। सो हमारी फर्स्ट वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फ्रॉम लिटिल कॉल मेहर लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच इज़ इन B5 ब्लॉक, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 63। इसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी गिवन है। ये आज की थर्सडे की हिंदुस्तान टाइम्स की वैकेंसीज़ हैं। न्यू सेशन 2025-26 के लिए वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज आर फॉर PGT अकाउंट्स, PGT बिजनेस स्टडीज़, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT हिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT IP, PGT फिजिकल एजुकेशन, PGT मैथ्स। Then there is a vacancy for TGT English, TGT Social Science, TGT Science, TGT Computers, TGT Sanskrit, TGT Maths, Home Science, PRT all subjects। PRT में इसकी सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, चाहे आप PRT में हिंदी के लिए अप्लाई करें, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स। देन दे हैव वैकेंसीज फॉर एंटिटीज़, म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर, लाइब्रेरियन, आर्ट, लेडी फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर, लैब असिस्टेंट, लेडी रिसेप्शनिस्ट एंड लेडी काउंसलर। तो आपको करना क्या है, 21 जून तक आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है। स्कूल रिसेप्शन पे आप लोगों को फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा और स्कूल ऑफिस से आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक, फ़ोटोग्राफ के साथ। और जितने भी आपके ओरिजिनल फ़ोटो कॉपीज़ हैं उनके साथ आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल्स की फ़ोटो कॉपी, आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी फ़ोटो कॉपी कराएंगे, अपनी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करेंगे फॉर्म पे और इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ इसकी वेबसाइट पे और डिटेल्स। PGTs के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लिखा है, तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों बोथ कैन अप्लाई। PGTs के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद योर B.Ed। ठीक है, आपका B.Ed होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो यू शुड अप्लाई। देन TGTs के लिए योर ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड, और ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो और अच्छी बात है। साथ में आपका B.Ed होना चाहिए और CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बट अगर पेपर 2 मान लो आपने CTET दिया ही नहीं है जुलाई के महीने में, तो नो प्रॉब्लम, आप उसमें CTET क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं टू बी गिवन या एग्ज़ाम इन जुलाई। ठीक है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट PRT की पोस्ट के लिए आपने 12th किया हो विद 50% मार्क्स, उसके बाद आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो 2 साल का, चाहे वो JBT है, चाहे वो डाइट है, चाहे DLED है, BTC है। ठीक है, और उसके बाद आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर PRT के अंदर ना B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। B.Ed वाले PGT के लिए भी, TGT के लिए भी और PRT तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। एंटिटीज़ के लिए ऑफकोर्स आपके नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए 12th के बाद। ठीक है, एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है। लाइब्रेरियन के लिए आपका बैचलर्स इन लाइब्रेरी या मास्टर्स इन लाइब्रेरी चलेगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका BPEd होता है, वो चलेगा। ये सारी चीज़ें। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपका स्पेशल एजुकेशन अगर आपने B.Ed में करी है, मतलब B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन करी है, ये सारी चीज़ें चलेगी। ठीक है, आप एक बार स्कूल की वेबसाइट पे चल लेते हैं। मैंने आपका वेबसाइट खोल दी है स्कूल की, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ये असेंबली हो रही है तब की फ़ोटोग्राफ है। ये काफ़ी पुराना स्कूल भी है, मेन पश्चिम विहार में ही। ठीक है, दिस इज़ द गेट ऑफ द स्कूल। ठीक है, सो वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। फुली AC स्कूल है, ये पूरा डिटेल्स दे रखी है इन्होंने, पूरा फुली AC है, कोएड स्कूल है। लैब्स इसका शॉर्ट फॉर्म। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ठीक है, आवर स्कूल फुली एयर कंडीशन इंग्लिश मीडियम स्कूल है, को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एंड गेन द रेपुटेशन इन द फील्ड ऑफ अकेडमिक स्पोर्ट्स को करिकुलर, रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू द कॉज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल्स दिखा चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी दिखा देती हूँ। वैकेंसी आई है फ्रॉम KSK अकेडमी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, CBSE एफिलिएटेड। वेबसाइट इसकी गिवन है यहाँ पे। दे इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। PGT इंग्लिश की वैकेंसी है, PGT मैथ्स की, PGT फिजिक्स की, PGT अकाउंट्स, PGT इकोनॉमिक्स, PGT IP।
ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी फिजिक्स, टीजीटी हिस्ट्री। देन पीआरटी में पीआरटी इंग्लिश की वैकेंसी है, पीआरटी मैथ्स, पीआरटी हिंदी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, आप साइंस सबसे पढ़ा सकते हो। एनटीटी की है, देन कंप्यूटर की है, ड्राइंग है, डांस, एरोबिक्स। तो आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है टीचर्स एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ अवेलेबल अंडर रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ स्कूल वेबसाइट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो फॉर्म। एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, ये आपका स्कूल है, आपका KSK अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से अप्लाई करना है। मैंने टाइप किया KSK अकेडमी संगम विहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं H117 रतिया मार्ग, ब्लॉक F2, संगम विहार, न्यू दिल्ली। इसका हम कोड भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन खोलना है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन खोलेंगे तो यू विल गेट द रिक्रूटमेंट फॉर्म। यही वाला फॉर्म आपको भरना है, टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड लिखेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। देन आप लोगों को अगर सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, क्या सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, देन योर नेम सैल्यूटेशन के साथ, मिस्टर, मिस, मिसेस, योर नेम, देन हस्बैंड नेम, फादर्स नेम, देन योर डेट ऑफ बर्थ, आपका नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, आप जेंडर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउस नंबर क्या है आपका, ब्लॉक, गली नंबर, सिटी, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट होम एड्रेस, हाउस नंबर, ब्लॉक, गली नंबर, सिटी, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। ठीक है, देन ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे आपको सारी अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, जहाँ जहाँ से भी आपने अपना 10th किया है, 12th किया है, कौन से ईयर में किया है, कौन से स्कूल से किया है, कौन से कॉलेज से, कौन सा बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मोड ऑफ़ स्टडी क्या था आपका, रेगुलर था, प्राइवेट था, करस्पॉन्डेंस था, मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे आपने। ऐसी 12th का भी लिखेंगे। ठीक है, देन 12th के बाद आप लोगों को ऐसे ही अपना ग्रेजुएशन का लिखना है कि आपने BSc करा है, B.Ed किया, देखो इसमें दिख जाएगा। ठीक है, MSc करा है, BSc करा है, फिर यहाँ पे क्या किया है आपने, नॉट एप्लीकेबल है, इसमें से कोई नहीं है तो ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में देख लेंगे, यहाँ पे NTD JBD का क्लिक करेंगे कि आपने क्या किया है, इसमें से नहीं किया है तो छोड़ेंगे। डिग्री डिप्लोमा किया है तो ये B.Ed की डिग्री है तो यहाँ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप करते रहेंगे। टोटल एक्सपीरियंस लिखेंगे, टीचिंग में कितना हो गया आपको, डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर कोई है, रिकॉग्नाइज स्कूल्स का लिखेंगे, कहाँ कहाँ स्कूल में अभी तक आपने जॉब किया है, कब से कब तक करी है, क्या सब्जेक्ट और क्या क्लासेस पढ़ाए हैं, और इससे भी ज़्यादा स्कूल में जॉब करिए तो यहाँ पे ऐड न्यू रो करके आप रोज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिलीट रो करना होगा तो डिलीट रो कर देना, जैसे ये 4 तो लिखे हुए हैं। देन रीज़न क्या है, कब से छोड़ा और कौन क्या रीज़न की वजह से आपने लास्ट अपनी जॉब छोड़ दी है, सैलरी और कौन क्या अलाउंसेस आपको मिलते थे। देन लैंग्वेजेस, इंग्लिश स्पोकन रिटन में कौन सी लैंग्वेज है जो आप पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश है जैसे कौन सी क्लास तक पढ़ा सकते हैं, हिंदी, यहाँ पे संस्कृत पंजाबी नहीं पढ़ा सकते तो NA लिख देना। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आप बच्चों को सुपरवाइज़ कर सकते हैं, NCC NSS ट्रेनिंग, कोई और एक्टिविटी जो आप बच्चों को जिसमें ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कब तक ज्वाइनिंग कर पाएंगे आप। 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं जो आपके रिलेटिव्स ना हों बट आपके कलीग्स हों, जो आपके थोड़े प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में बता सकें। देन आपका हाउस क्या है, ओन है या रेंटेड है, आपकी सेविंग्स कोई, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, आपके रिमार्क्स, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पे फिर आप सबमिट कर देंगे फॉर्म। ये जो फॉर्म है ना आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं आप कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी है फ्रॉम नवजीवन आदर्श पब्लिक स्कूल विच इज़ इन A ब्लॉक, सेंट स्ट्रीट नंबर, पार्ट सर्कुलर रोड, सोनिया विहार, दिल्ली। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इकोनॉमिक्स, PGT इंग्लिश, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT अकाउंटेंसी, TGT इंग्लिश, TGT साइंस, IT, TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड TGT मैथ्स। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर दीज वैकेंसीज, ये अभी आज की ही वैकेंसी है, सॉरी कल की वैकेंसी है, तो आप इसमें अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करेंगे नवजीवन सोनिया विहार @gmail.com। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली आप लोगों को मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम होता है ना, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT TGT फिजिकल एजुकेशन या TGT मैथ्स। इसका वेबसाइट देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। टाइप किया नवजीवन आदर्श पब्लिक स्कूल सोनिया विहार, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये भी काफ़ी पुराना स्कूल है,
और ये एवरेज लेवल का स्कूल है, मतलब फ्रेशर्स को इसमें मौका मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज अ फ्रेशर यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो इसमें एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं, देख लेते हैं क्या डिटेल्स दे रखी है स्कूल के बारे में। ये आपका वेबसाइट है स्कूल की, सोनिया विहार इज़ द लोकेशन। ये स्कूल की बिल्डिंग आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी आपको मैं दिखा चुकी हूँ जिसमें आप लोगों को अप्लाई, ये देखो ये वैकेंसी पहले की दिखा रखी है, तो वैकेंसी जो पहले आई थी, अभी की वैकेंसी इन्होंने अपडेट नहीं करी है। कॉन्टैक्ट में दिखा देती हूँ एक बार ईमेल आईडी, कोई और भी होगा तो आप उसमें भी आपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल कर दीजिएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट में क्लिक करते हैं। ये एक और ईमेल आईडी है वाला, navjeevansoniavihaar@gmail.com। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।